सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े के अनुसार दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब से बेहद खराब और अब बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। दिल्ली के कुछ इलाकों का AQI 1000 के पार चला गया है, जो एक खतरनाक स्थिति को दर्शाता है। इसके जवाब में 18 नवंबर को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP का चौथा चरण शुरू किया गया है। आपको बता दें कि ग्रैप आपातकालीन उपायों का एक समूह है जो दिल्ली NCR क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए लागू किया जाता है। ग्रैप के चौथे चरण के तहत दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश रोक दिया जाता है। EV, CNG या BS6 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। साथ ही निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। हालांकि ऐसे उपायों से प्रदूषण के चरम स्तर में कमी आ सकती है, लेकिन इनका प्रभाव सीमित होगा। IIT कानपुर की 2016 की रिपोर्ट दिल्ली में वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों पर व्यापक अध्ययन के अनुसार नई दिल्ली में वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार के लिए राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में कई निवारक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। दरअसल दिल्ली में लगभग 9000 होटल और रेस्टोरेंट हैं जो तंदूरों में कोयले का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इससे निकलने वाला फ्लाई ऐश सांस लेने पर फेफड़ों की बीमारी का कारण बन सकता है, इसलिए होटलों और रेस्टोरेंट में कोयले का उपयोग बंद करना होगा। साथ ही PM 2.5, PM 10 के स्तर को कम करने के लिए घरों को खाना पकाने के लिए लकड़ी, फसल अवशेष, गोबर और कोयले के बजाय LPG का उपयोग करना होगा। इसलिए सभी को LPG मुहैया हो, यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015 में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 250 टन ठोस अपशिष्ट जलाया जाता है, जिससे गंभीर वायु प्रदूषण होता है। इसलिए खुले में अपशिष्ट निस्तारण पर रोक लगाने की तात्कालिक आवश्यकता है। साथ ही डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर का उपयोग करके इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और BS6 वाहनों को लागू करके तथा सार्वजनिक परिवहन में सुधार करके PM 2.5 के स्तर को काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि ये वाहन प्रदूषण बढ़ाने में 25% तक का योगदान करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में विशाल रिफाइनरियों और बिजली संयंत्रों के कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। इन उत्सर्जनों को सीमित करने के लिए रिफाइनरियों में DeNOx ENG सिस्टम और DeSOx ENG सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तथा वैकल्पिक उपयोगों में पराली से ऊर्जा उत्पादन, बायोगैस उत्पादन और मवेशियों को चारा देना शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा निर्माण क्षेत्र को ढकने, अपशिष्ट भंडारण और सड़क पर आवागमन के दौरान सामग्री को ढकने जैसे उपायों को लागू करने से वायु की गुणवत्ता में 50% तक सुधार किया जा सकता है। यदि इन सभी उपायों को समुचित रूप से लागू किया जाता है तो निश्चित ही दिल्ली के दमघोंटू प्रदूषण में कमी आएगी। हालांकि केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को प्रदूषण से निपटने हेतु दीर्घकालिक रणनीति बनाने और समय पर उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता है।